अब हम अपने जीवन को परम सार्थक करें। जीवन की सार्थकता आंख मूंदते मूंदते प्रभु से परिचय हो जाना है। अगर प्रभु से परिचय नहीं हुआ तो इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं ले पाए। विषयों को एकत्रित करना, धन वैभव एकत्रित करना, विषयों को भोगना, फिर शरीर छोड़ देना, ये हर योनि में होता रहा है। कोई भी ऐसा योनि नहीं है जहां मैथुन ना हो, जहां आहार ना मिले, जहां नींद न हो, जहां भय न हो, जहां मृत्यु का डर न हो। ये सब योनियों में समान भाव से है। मनुष्य योनि में एक विशेषता है कि वो भजन करके अपने अशुभ प्रारब्ध को मिटा करके नए भाग्य की रचना करे, इसी जन्म में ऐसे महासुख को प्राप्त करे जहां दुख का लेश नहीं है। श्रीधाम वृंदावन की कृपा से, रसिकों की कृपा से बड़ा गूढ़ नाम परिचय में आया। सच्ची मानिए, हम किसी संप्रदायवाद की बात को लेके नहीं कर रहे, हम प्रेम रस की बात कर रहे। ये जीवन संन्यास मार्ग में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के निर्दिष्ट मार्ग पर चलने वाला, बाल्यावस्था से जब वृंदावन की कृपा हुई और गुरुजनों ने आज्ञा करी कि प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए तुम हरिवंश नाम का रटन करो, हमारी बिल्कुल श्रद्धा नहीं हुई, क्योंकि परिचय ही नहीं था। बिनु जाने न होए प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जो आगम निगम पुराण शास्त्र सिद्धांत हैं, गुरु कृपा से उनका परिचय तो मिला जितना कृपा करके उन्होंने दिया, पर हरिवंश नाम का परिचय हमारे हृदय में नहीं था। अब जब परिचय ही नहीं है तो प्रीति कैसे हो सकती है, और बिना प्रीति के सुमिरन कैसे हो सकता है। और जब कृपा होती है तो परिचय भी वही दे देते हैं। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। ये ऐसा नाम अमोघ नाम है, एक नाम उच्चारण करने पर 4 महामहिम प्रसन्न होकर अद्भुत कृपा करते हैं। प्रियाजू, लालजू, वृंदावन और प्रियालाल से भी समर्थ सहचरियों की कृपा। आप कहेंगे श्यामा श्याम से समर्थ और कौन हो सकता है? तो श्यामाजू के अद्भुत रूप और प्रेम को देख करके श्री कृष्ण लालजू महाराज प्रेम विवश हो जाते हैं। वेणुकरान्निपतितः स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेनो। महारानी जू मंद मुस्कुरा करके श्री लालजू की तरफ प्रेम चितवन से देखा तो अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी प्रेम समुद्र श्री लालजू प्रेम विवश हो गए। ऐसी प्रेम की बेसुध अवस्था आई कि बंसी हाथ से छूट गई, मुकुट गिर रहा है, पीतांबर भी खिसक रहा है, शुद्ध नहीं रही। और ऐसे लावण्य संपन्न श्री लालजू, जिनकी प्रीति को देखकर, जिनके महान वैभव रूप को देखकर हमारी प्रियाजू दृष्टैव चंपक लतेव चमत्कृतांगिम, देखते ही चंपक लता की तरह चमत्कृत हो जाती है। श्री लाडली जू के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगता है और लाडली जू प्रेम विवश होकर अंतर दशा को प्राप्त हो जाती है। बाह्य दशा शून्य, अंतर प्रीति होती। ऐसी महामोहिनी युगल रूप माधुरी का सखियां पान करके बेहोश नहीं हो जाती।
सावधान रहकर उनको संभालती हैं, सेवा करती हैं। इसलिए प्रियालाल से भी बढ़कर प्रेम सामर्थ्य सहचरियों में है। और बलिहारी इस हरिवंश नाम की कि चारों की कृपा एक साथ प्राप्त होती इस हरिवंश नाम से। हा हरि, रा राधा, वा वृंदावन, सा सहचरी। अमोघ कृपा वृंदावन की। कितना भी बड़ा निकृष्ट पापाचारी क्यों न हो, श्रीधाम वृंदावन की रज का जो सेवन कर रहा है, वृंदावन का आश्रय लिए है या वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया है, तो बड़े बड़े मुनिजन वांछित दुर्लभ प्रेम पद की प्राप्ति उसे वृंदावन करा देता है। चाहे जितना बहिर्मुख हो, चाहे जितना निकृष्ट आचरण करने वाला हो, यदि सहचरी भावापन्न रसिक महापुरुषों का संग मिल जाए तो जहां संभाव्य विरंच नारद शिव स्वयंभुवाद्यर्णय, जहां इन बड़े बड़े महापुरुष की भावना भी नहीं बन सकती, उस परम दुर्लभ पद सहचरी भाव की प्राप्ति बहिर्मुख और निकृष्ट आचरण करने वालों को भी प्रदान करने की सामर्थ्य रसिक शेखर महापुरुषों में है। कैसा भी कोई क्यों न हो, हमारी लाडली के गोरे चरणारविंद का आश्रय ले ले तो हमारी स्वामिनी जी बहुत कृपालु है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। चाहे कोई भी अपराध बन जाए, ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज इनके उपास है। आहा, त्रिभुवन में त्रिकाल में वो धन्यवाद का पात्र बन गया जिसने लाडली जी महाराज श्यामाजू के चरणों का उपासना का भाव हृदय में धारण कर लिया। लालजू महाराज, लाडली जी महाराज, वृंदावन धाम, समर्थ रसिक शेखर, रसिक जन, चारों की अद्भुत कृपा एक नाम से प्राप्त हो जाती है, हरिवंश, श्री हरिवंश। इस नाम में कृपा से ही प्रीति होती है, क्योंकि इस नाम का परिचय आपको केवल वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज उपासियों के हृदय में जो विराजमान है उन्हीं से प्राप्त होगा। आगम निगम पुराणा गोचर सहज माधुरी रूप निधिम, जो हमारी प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, ये कहीं आगम निगम पुराणों में नहीं मिलेगी। ये दिव्य वृंदावन धाम है। आगम निगम पुराणों के पूर्ण ज्ञाता बृहस्पति जी के शिष्य और भगवान श्री कृष्ण के सखा, ज्ञानियों में शिरोमणि उद्धव जी जिस ब्रज रस का पान कभी किसी भी आगम निगम पुराण से नहीं कर पाए, वो जब वृंदावन की रज में आए और गोपियों की चरण धूलि में लोटे तो प्रेम से विवश हो गए। अगर आगम निगम पुराणों में अन्य साधनाओं में इस प्रेम रस की प्राप्ति होती तो उद्धव जैसे महापुरुष को जो श्री भगवान का उच्छिष्ट पाते हैं, श्री भगवान के समीप रहते हैं, श्री भगवान के वस्त्र आदि धारण करके उनके साथ सख्य भाव से बर्ताव करते हैं, उनको क्या दुर्लभ था। पर वो दुर्लभ प्रेम श्रीधाम वृंदावन ने प्रदान किया, रजरानी ने प्रदान किया, गोपीजनों के दर्शन संभाषण से प्राप्त हुआ। ऐसे ही नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन श्री प्रियाजू की ये निज महल की प्रेम वृत्ति, ये किसी अन्य साधना से, अन्य शास्त्रों के स्वाध्याय सिद्धांतों से ये प्राप्त नहीं होती। इसीलिए जिन पर लाडली जी के हेतु की कृपा है उनको ये हरिवंश नाम सुनने को मिलता है, गुरु कृपा से जपने की भावना होती है। क्योंकि राधा नाम सुना, कृष्ण नाम सुना, भगवान नाम, भगवद अवतार, भगवद लीलाएं शास्त्रों में पढ़ी, यहां तक तो श्रद्धा होती है। इसके आगे हमारा परिचय ही नहीं है तो श्रद्धा का विषय कैसे बने। पर जब कृपा होती है
तो बलात् चित्त का अपहरण कर लिया जाता है, वहां श्रद्धा पैदा की जाती है। जैसे इस अधम हृदय में हुई। बिल्कुल हरिवंश नाम में श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि परिचय ही नहीं था। नित्य परिक्रमा श्रीधाम वृंदावन की प्रातःकालीन वेला पर गुरुमंत्र जपते हुए करते थे, जो सन्यास का गुरुमंत्र था। मन में आया कि नहीं, गुरु प्रदत्त मंत्र का त्याग करके ऐसे कोई कह दे कि ये नाम जप करो, तो हम थोड़ी जप करेंगे। प्रणाम करके परिक्रमा प्रारंभ की, तो जैसे कोई भूत का आवेश होता है, ऐसे आवेश सा हुआ। और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की अद्भुत झांकी, कभी ध्यान नहीं करते थे महाप्रभु का, क्योंकि परिचय ही नहीं था, संबंध ही नहीं था। अद्भुत झांकी और हृदय से निकलने लगा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री। रोकने की चेष्टा की, क्योंकि परिचय नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। रोकने की चेष्टा की, अपने संन्यास मंत्र को चलाने की चेष्टा की, पर असफल रहे। बाद में परिचय हुआ कि जिस स्थान से प्रारंभ हुआ और किस स्थान तक उसका वैभव प्रकाशित रहा। युगल घाट पहुंचते पहुंचते तो दशा बिगड़ गई। आंखों में अश्रु, शरीर में रोमांच, और हृदय में हरिवंश नाम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अब लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये अलौकिक कृपा से चल रहा है। और श्री हरिवंश नाम का वैभव, ये संपूर्ण वृंदावन का प्रेम रस है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि। भुगतें देहि न जाचहि। इस हरिवंश नाम में सब प्रकार की सिद्धियां विराजमान हैं, पर कोई अहोभाग्यशाली होता है जिसे हरिवंश नाम सुनने को मिलता है, इसमें प्रीति होती है। अपने जैसे अधमों को तो केवल कृपा से समझ में आई। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। केवल कृपा से हरिवंश नाम में जो रति हुई, उसमें मेरा कोई प्रयास, मेरी कोई श्रद्धा, मेरे कोई साधन का फल बिल्कुल नहीं, अहेतु की कृपा। और अक्षरशः इस नाम का प्रभाव प्रकाशित, अक्षरशः हृदय में उसका अनुभव गुरु कृपा से। हरिवंश नाम में समस्त सिद्धियां विराजमान, विश्वास कर लीजिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि। नौ निधियां कुबेर के खजाने में होती हैं, हम उस निधि की आकांक्षा नहीं करते। ये जो नवधा भक्ति प्रेममयी है, ये इसी नाम से प्रकाशित हो जाती है। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण। यह नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग दुर्लभ भव। इंद्रादि विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर। सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। ये हरिवंश नाम की सिद्धि जो श्रीमद् भागवत में श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये केवल क्रियात्मक भक्ति नहीं रह जाती। हरिवंश नाम की कृपा से प्रेममयी नवधा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और महामहिम बात, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि। और भुगतें देहि न जाचहि। परमार्थिक और व्यवहारिक दोनों सिद्धियां प्रकाशित हो जाती हैं। व्यवहारिक में शरीर पोषण के लिए जो भी व्यवस्थाएं चाहिए वो इतनी भरपूर हो जाती हैं कि भुगतें उनको प्रसाद स्वरूप से भोगते हैं। देहि दूसरों को बांटते हैं। न जाचहि, कभी हाथ पसार के मांगना नहीं पड़ता।
हरिवंश नाम की सिद्धि। लोक और नवनिवृत्त निकुंज दोनों का वैभव इसी से प्रकाशित होता है, हरिवंश नाम से। परमार्थिक सिद्धि भुगतें प्रियालाल के प्रेम रस में उनकी गति हो जाती है और प्रेम रसासो छके झूमते हुए वो प्रतिश्वास महाप्रेम में व्यतीत करते हैं। और दे ही कोई उनके समीप आके शरण हो जाए तो प्रेम रसासों में मस्त कर देते, छका देते हैं। न जाचहीं इस प्रेम के लिए उन्हें किसी और साधना और साध्यों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। किसी साधना से आनंद प्राप्त करने की उनके अंदर वृत्ति नहीं रह जाती। वो एक अनन्य भाव से श्यामा श्याम के महाप्रेम रस में छके रहते हैं। इसलिए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, पहले हरिवंश सुनाम कहो। इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए, लोक परलोक की सुख वृद्धि के लिए वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये नाम सुनने को मिला और जपने की भावना बन गई। नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहां या धर्म धन्य सु देश, धन्य सु कुल जही जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सु माय, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो इस नाम को श्रवण किया धन्य है, जो इस नाम का जप प्रारंभ कर दिया उसके माता पिता धन्य हैं। वो जिस कुल में जन्मा वो परम पावन हो जाता है, जिस क्षेत्र में जिस देश में जन्मा वो धन्य हो जाता है। नाम पहले खूब नाम जपो। और ये हरिवंश नाम में 4 कृपा एक साथ प्राप्त होती है। प्रियाजू की कृपा, लालजू की कृपा, वृंदावन की कृपा, सहचरियों की कृपा। अरे यहां के एक खगमृग पशु पंछी में किसी एक लता की, एक पक्षी की कृपा हो जाए तो प्रियालाल मिल जाए। ये श्रीधाम है। हरिराम व्यास जी कह रहे, खगमृग पशु पंछी जे आ बन के चरण शरण रख लीजिए। हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मैं आपका शरणागत हूं, आप कृपा करके अपने चरणों के समीप रख लीजिए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, हे राधाया रतिगृह सुकाः, हे मृगाः हे मयूराः, भूयो भूया प्रणतिभिरहं प्रार्थे वो अनुकंपाम। हे महारानी जी के महल के सुख सारिका खगमृग पशु पंछी, आप कृपा करो। भूयो भूया प्रणतिभिरहं प्रार्थे वो अनुकंपाम। बार बार आपके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करता हूं, आप कृपा करो। एक पंक्षी कृपा कर दे तो यहां प्रियालाल के प्रेम की उन्मत्तता छा जाए। एक लता कृपा कर दे तो दिव्य नौ निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की झांकी तुम्हारे हृदय में, नेत्रों में बस जाए। जिस वैराग्य के लिए इतना प्रयत्न किया जाता है उसकी स्मृति ही ना रह जाए। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। श्री प्रियालाल की कृपा से खूब उपासक को, जो वृंदावन की कृपा का पात्र बनना चाहता है, लोक परलोक में परम सुख प्राप्त करना चाहता है, तो बोले पहले हरिवंश सुनाम कहो। ये विश्वास का विषय है, क्योंकि अगोचर बात है, गुप्त रीति है। ये जो बहुत कीमती वस्तु होती है उसे बहुत एकांतिक तिजोरी में रखी जाती है। प्रियालाल का अद्भुत नित्य विलास प्रेम रस ये पुराण वेत्ता महापुरुषों की भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादे नाम तु यध्यानगम यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतु हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये परम रहस्य बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषियों की भी दृष्टि से अगोचर है। इसे कोई गोचर कर पाया तो हरिवंश नाम। क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम, तो जहां पहले हरिवंश सुनाम कहो तो इसका फल प्रकट हुआ। क्या फल प्रकट हुआ?
बोले नित्य सुधर्मिन सुसंग लहो। सुधर्मी जो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध तीनों से शुद्ध होकर श्री श्यामा श्याम की उपासना में तन्मय हैं, ऐसे दुर्लभ भगवत प्रेमी रसिक महापुरुष का संग प्राप्त होता है नाम के प्रताप से। पहले हरिवंश सुनाम कहो तो हरिवंश सुधर्मिन संग लहो, यह अत्यंत दुर्लभ बात है। किसी भी उपासना में हो, जब तक उस उपासना का मर्मज्ञ उपासना के रस में छका हुआ उपास्य देव का साक्षात्कार किए हुए महापुरुष नहीं मिलता, तब तक उपासना में रंग नहीं आता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई है। जब प्रभु जिस पर बहुत कृपा करते हैं तो उसे अपने प्रेमी जन का संग दे देते हैं। तो ये हरिवंश नाम की सिद्धि सबसे पहला फल प्रकट करती है प्रियालाल के अनुरागी जनों का संग प्राप्त कराना। फिर हरिवंश नाम प्रताप ऐसा हृदय में जागृत होता है कि सुबुद्धि का प्रकाश होता है। सुबुद्धि, जो बुद्धि वृंदावन प्रेम रस के लिए लालायित हो जाए उसे सुबुद्धि कहते हैं। अभी कुबुद्धि है, देह भाव से मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगना एक कुबुद्धि है। तो सजयति हरिवंश नाम चंद्र, जो जैसे ही हरिवंश नाम चंद्र हरिवंश महाप्रभु का यह नाम अपनी जिह्वा पे उच्चारण करता है तो प्रतिपल उसकी सुबुद्धि बढ़ती रहती है। वर्धित सदा सुबुद्धि। रसिक अनन्य सभा साधु मंडली मंडनो जयति। रसिकों की सभा में जो जय को प्रकाशित करता है वह हरिवंश नाम है। ऐसी सुबुद्धि जो प्रियालाल में आसक्त हो जाती है वो इस नाम से प्रकाशित होती है। अब प्रियालाल को रिझाने की जो रसी रीति है वो इसी नाम से प्रकाशित होती है। जितना नाम जापक इस नाम में रति करता है उतना ही प्रियालाल का प्रेम प्रकाशित होता है। ये लौकिक सिद्धि लौकिक भोगों की तो बात ही क्या है, ये तो मारे घूमते हैं। जिनके लिए तुमने अपना जीवन नष्ट कर दिया वो तुम्हारे लिए पीछे पीछे डोलेंगे। आप पुरुषार्थ तो करो, निरंतर जिह्वा से रटन तो करो नाम की। देखो ना प्रताप नाम का, अरे कैसे उपापी क्यों न हो। हरिवंश नाम जो ले अलक लड़े तीरीज के महल खवासी दे। ये केवल प्रशंसा के लिए नहीं कहा गया, हम सब उसी पंक्ति में खड़े हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं, जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सामर्थ्य नहीं तो हम जैसे पांच भौतिक शरीर आसक्त देहधारियों की कहां सामर्थ्य कि लाडली जी के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त कर सके। जो अगोचर तत्व है, सब तत्वों का परम तत्व श्री कृष्ण तत्व और श्री कृष्ण के हृदय के प्रेम समुद्र का सार तत्व श्री लाडली जी, यहां पहुंच किसी की नहीं। यहां तो जिस पर हरि बरस गए और रसिकों का संग मिल गया वही दर झांक पाया, नहीं तो बहुत ही गुप्त रस है। वृंदावन रस प्रसिद्ध है, ये प्रेम महासमुद्र है। ये प्रेम रस बिना रसिकों की कृपा के नहीं मिलता। इसीलिए उद्धव जी ने मांगा मुझे कोई घास फूस लता औषधि बना दी जाए जिससे यहाँ के प्रेमियों की चरण रज उड़कर हमारे ऊपर पड़े और हमारे भी हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए। कैसे उपापी क्यों न हो। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कैसा सांगो पांग दुराचारी हो, यदि उससे सत्संग मिल जाए और वो नाम में प्रीति कर ले, प्रियालाल के गोरे सांवले चरणारविंद का आश्रय ले ले, बस निहाल हो जाएगा। नाम मात्र से हमारे श्यामा श्याम इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको अन्य कोई साधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें तो नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। नित साधन और नहीं तिनके, परिणाम सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। जो नित्य निरंतर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो कह रहे हैं कि नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। प्रिया प्रीतम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
कोई और साधन नहीं। नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे, बस नाम तो सुख मिलता है। कुंज महल की टहल सुख, सोचो कितना अपार सुख होगा जब कोई यहां का बड़ा पदाधिकारी आपको गले लगा ले और कह दे आज से सारी जिम्मेवारी मैं आपकी स्वीकार करता हूं। आपको कैसा लगेगा? जो बलवान हो, धनवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, और वो आपको गले लगा दे और कह दे आज से पूरी जिम्मेवारी मैं आपकी लेता हूं, आपको कैसा लगेगा? पर वो तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता, वो तुम्हारे कर्म बंधनों को नष्ट नहीं कर सकता, वो बाहरी सहयोग कर सकता है। पर मेरे प्रभु कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूं। तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, तुम चिंता मत करो, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और जब प्रभु के हृदय का मूर्तिमान प्रेम सांद्रानंद घन श्री लाडली जो आपका हाथ पकड़ कर कहेंगी कि तू काहे को चिंता करे, आ मेरे साथ रहे, वो आपको जब गोरे चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त होगा, आप अपना माथा गोरे चरणारविंद में रखेंगे, कैसा सौभाग्य होगा। न मरना है, न बिछुड़ना है, न कोई शोक है, न चिंता है, न कोई कामना है, न कोई आशा है। कितना अपार सुख आपको मिलेगा। ये सुख देगा हरिवंश नाम। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तो नित्य समीप सुख खींच ले। आहा, कैसे प्रसन्न करें हम श्यामा श्याम को? तो बोले नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, तो नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहें, नित्य साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो। ये सुख मिला। युगल सरकार एक हाथ पकड़ा श्यामाजू ने, एक हाथ पकड़ा लालजू ने और कहा तो निश्चिंत हो जा, अपार सुख संपत्ति, निकुंज महल का अद्भुत वैभव जिनके चरणों में लुटता रहता है, वो श्यामा श्याम हमारी संपत्ति हो गए। कैसे पहुंचे? तो बोले जब वो प्रसन्न हुए तो वो हमारे हाथ पकड़ के घसीट लिया। हम चढ़ नहीं सकते, इतनी ऊंचाई है निकुंज रस की, चढ़ नहीं सकते। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर्दासी भूत्वा। जहां न बड़े बड़े देवताओं की, ब्रह्मादि की भी जहां वृत्ति का प्रवेश नहीं, वृत्ति का, शरीर की तो बात जाने दो, जहां भगवान के नित्य सखाओं का भी प्रवेश नहीं है, वो निज महल हमारी श्री लाडली जो महाराज का है, वहां हमें घसीटा जाएगा। हम नहीं जा सकते। कौन घसीटेगा? युगल सरकार एक एक हाथ पकड़ के। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तो नित्य समीप सुख खींच ले। जैसे कोई दलदल में फंसा हो तो निकल नहीं सकता, निकलने की चेष्टा करेगा और धंस जाएगा, अब उसे कोई निकला हुआ घसीटे। तो संसार के दलदल से तो रसिक महापुरुषों ने निकाला, सत्संग ने निकाला, लेकिन एक स्वसुख वांछा बनी रहती है, अपने कल्याण की, अपने सुख की, अपनी सिद्धियों की। इससे भी ऊपर कोई घसीटे तो श्यामा श्याम सीधे घसीट लेते हैं। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तब नित्य समीप सुख खींच ले। फिर देखा कि ओहो महाप्रभु तो यही बैठे हैं। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तो नित्य समीप सुख खींच ले, और हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। इसलिए वृंदावन नित्य विहार रसोपासना का जो महामहिम स्वरूप एकांत गुप्त रीति से तिजोरी में रखा हुआ, उसकी चाबी है हरिवंश नाम। जितना हरिवंश नाम जपोगे उतने ही प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्रीति आपके हृदय में स्फुरित होगी। नित नित श्री हरिवंश नाम छिन छिन जो रटत नर, नित नित रहत प्रसन्न जहां दंपति किशोर वर। बहुत गूढ़ बात है। जो निरंतर नाम रटते रहते हैं, एक क्षण भी नाम का तैल धारावत जो स्वरूप है उसे तोड़ते नहीं हैं,
प्रतिपल नाम स्मरण में रहते हैं तो उनका हृदय अद्भुत प्रसन्न रहता है, अद्भुत प्रसन्न। और शरीर, इस पांच भौतिक शरीर को जो देख रहे हो, ये भूमि पर भूतल पर दिखाई देता है, लेकिन उनका हृदय रहता है श्यामा श्याम के समीप। नित नित रहत प्रसन्न जहां दंपति किशोर वर। प्रेम की समुद्र, रूप की समुद्र, लावण्य के समुद्र, कृपा के समुद्र, छवि के समुद्र, ऐश्वर्य के समुद्र, क्या वर्णन करे, वाणी की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे प्रभु के समीप हमारा हृदय होता है, दिखाई देता है व्यवहार करते हुए। लेकिन जिस हृदय में निरंतर नाम चलता रहता है, तो बोले नित नित रहत प्रसन्न। कहां रहते हैं? बोले जहां दंपति किशोर वर, जहां युगल सरकार लीला कर रहे, उस लीला रस में उसका हृदय डूबा रहता है। और जहां हरि तहां हरिवंश, जहां हरिवंश तहां हरि। बस एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बस तुम्हारी प्रवीणता इसी में है कि बस नाम न छूटने पावे, हरिवंश नाम हमारा प्राण बन जाए। नाम में ऐसी प्रीति का, सच्ची मानिए, जो चाहिए आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लोक परलोक सब। ये अद्भुत नाम है। अनुभव की बात कहते हैं, अनुभव की बात कहते हैं कि इस नाम जपे हैं, मंत्र जपे हैं, पर इस नाम में जो कृपा की वर्षा हुई, हम आपको कैसे बताएं, वाणी की सामर्थ्य नहीं है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीत चित नाटरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साध संगति नाटरे। बास वृंदा विपिन पावे, शिराधिका जो कृपा करे। ये दुर्लभ बात है। श्रीधाम वृंदावन का वास, कौन ऐसे सुकृत, कौन ऐसी धार्मिक क्रिया बनी, ये इससे नहीं प्राप्त होता। बड़े बड़े तपस्वियों के लिए तपलोक बना है, बड़े बड़े पुण्य संपादन करने वालों के लिए स्वर्ग लोक बना है, महर्षियों के लिए महर्लोक बना है, और भी ऊंचाई पर चढ़ने वाले महात्माओं के लिए ब्रह्मलोक बना है, और जो भगवद आनंद में डूबे हुए वैकुंठ साकेत धाम। लेकिन महाप्रेम स्वरूप वृंदावन, ओहो, ये अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। सहचरी भाव का प्रादुर्भाव, श्रीधाम वृंदावन नवनिभृत निकुंज की कुंज निकुंजों का इसी शरीर में रहते हुए सेवन, बड़ी दुर्लभ बात। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाई है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित नाटरे। शब्द पर ध्यान दीजिए। जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, विमल कीरति। वो मलिन कीर्ति नहीं कि तुम्हारी दुर्गति करार दे, जो कंचन कामिनी कीर्ति बंधन कारक कही जाती, वो ये कीर्ति नहीं है। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे। बास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। स्वामिनी जो बरसती रहती है, बरसंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम। श्री राधिका चरण रेणु महाम स्मरण। निरंतर नाम प्रेम